ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। अब हम 10वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम अनरु बोले कि हे भगवान, हे भूत भावन, कार्तिक का फल विशेष करके किस तीर्थ में और किस क्षेत्र में स्नान करने से होता है, ये हमसे कहिए। तब सूर्य भगवान बोले कि कार्तिक में जहां कहीं भी हो जल में स्नान करना चाहिए। ये कोई नियम नहीं है कि आप फलाने तीर्थ में ही जाओ, नहीं जा सको तो इसका मतलब आप कार्तिक स्नान ही नहीं करो। जहां कहीं भी हो जल में स्नान करना चाहिए। लेकिन कार्तिक में गर्म जल में स्नान नहीं करना चाहिए। और अगर क्षमता नहीं है तो गर्म जल में भी स्नान करने की कोई परेशानी नहीं, क्षमता के अनुसार करें। अगर क्षमता हो तो गर्म जल में स्नान न करें, और क्षमता नहीं है तो गर्म जल में स्नान करें। ओम पहले कहे हुए जल में स्नान करने से 10 गुना फल ठंडे पानी में स्नान करने से होता है, और उससे 100 गुना फल बाहर कुएं पे स्नान करने से होता है। आप पहले घर में स्नान करें, गर्म पानी से भी कर सकते हैं। अगर नहीं है समर्थ तो क्या मरोगे। स्नान करने को थोड़ा ही छोड़ा जाता है। स्नान करें, गर्म पानी से कर लें या ठंडे से कर लें। वैसे गर्म पानी से करने से कम पुण्य मिलता है। ये बता रहे हैं कि पहले कहे हुए जल से 10 गुना पुण्य ठंडे पानी से मिलता है, और उससे 100 गुना पुण्य कुएं पर स्नान करने से मिलता है, और कुएं से 1000 गुना फल बाड़ी पर नहाने से मिलता है, और उससे 10,000 गुना फल तालाब में स्नान करने से मिलता है, और उससे 10,000 गुना फल झरने में स्नान करने से मिलता है, और उससे अधिकतर पुण्य कार्तिक में नदी में स्नान करने से मिलता है। और हे खगोत्तम, नदी से 10 गुना पुण्य तीर्थ स्थान में स्नान करने से मिलता है, और उससे भी 10 गुना पुण्य नदियों के संगम में स्नान करने से मिलता है। जहां 3 नदियों का संगम है उसमें स्नान करने के पुण्य का तो कभी अंत नहीं है। समुद्र, कृष्णा, त्रिवेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, बिपाशा, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा और चर्मण्यवती नदी, वितस्ता, वेदिका, सोड़, वेत्रवती, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्र सरोवर, बागमती, शतद्रु और बद्रिकाश्रम में हे खगश्रेष्ठ, ये तीर्थ कार्तिक में बड़े भारी मुश्किल से मिलते हैं। सब जगहों में आर्यावर्त में पुण्य अधिक है। आर्यावर्त भारतवर्ष को कहते हैं, और उसमें भी कोल्हापुरी बहुत श्रेष्ठ है, और उससे भी कांची बहुत श्रेष्ठ है, और उससे भी बराहस क्षेत्र बहुत श्रेष्ठ है। वहां पर भगवान का पूजन करने का अधिक फल होता है, और उससे भी चक्र क्षेत्र का पुण्य ज्यादा है, और उससे भी मुक्ति क्षेत्र का अधिक फल होता है। मुक्ति क्षेत्र का अधिक फल होता है। उससे भी अवंती क्षेत्र का मुख्य फल है, और इससे भी अधिक बद्रिकाश्रम में स्नान करने का फल है, और उससे भी ज्यादा अयोध्या में स्नान करने का फल है, तथा उससे भी अधिक गंगोत्री में स्नान करने का फल है, और उससे कनखल तीर्थ में स्नान करने का अधिक फल है, और उससे भी अधिक मधुपुरी में स्नान करने का फल अधिक है। और मथुरा के यमुना जल में
जिसने एक भी कार्तिक का स्नान कर लिया वे तो फिर बैकुंठ में बहुत काल तक वास करते हैं, क्योंकि वहां कार्तिक में राधा दामोदर ने खुद स्नान किया था मथुरा की यमुना जी में। ओम इसलिए मधुपुरी श्रेष्ठ है, और विशेष करके यमुना जी और मधुपुरी से द्वारावती श्रेष्ठ है, जहां के भगवान नित्य 16,000 गोपियों के साथ और यादवों सहित स्नान करते हैं। और द्वारका में जो मृतिका के तिलक को मस्तक पर लगाता है उस मनुष्य को जीवन मुक्त जानना चाहिए। द्वारका की मिट्टी के जो तिलक लगा लेता है उसको तो जीवन मुक्त समझना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का संदेह न करें। द्वारका के स्नान का महत्व तो मैं कह ही नहीं सकता हूं। सूरज भगवान कह रहे हैं कि द्वारका पुरी में है, स्नान करने का तो मैं महत्व कह ही नहीं सकता हूं। ओम जिन्होंने भगवान में चित्त लगा रखा है उनका बड़ा भारी पुण्य होता है। इस द्वारावती से गंगा जी में स्नान करना श्रेष्ठ है, जिनका विंध्याचल से संगम हो रहा है। ओम और उससे 10 गुना पुण्य प्रयाग में स्नान करने का है। ओम गंगा जी को नमस्कार उच्चारण करने मात्र से जो फल होता है वो 1000 तीर्थों में जाने से और स्नान करने से भी फल प्राप्त नहीं होता है। जो गंगा जी को नमस्कार करने का जितना पुण्य है वो आप हजारों तीर्थों में जाकर के स्नान करो तो भी इतना पुण्य नहीं मिलेगा। ओम जो मनुष्य 400 योजन दूर से गंगा जी को नमस्कार करता है वो सब पापों से छूट करके विष्णु लोक को चला जाता है। जिन जिन पापों का प्रायश्चित नहीं है वे पाप गंगा जी की एक बूंद के स्पर्श मात्र से और नष्ट हो जाते हैं। ओम जो कोई गंगा नदी की निंदा करते हैं वे नरक में वास करते हैं। इस साक्षात ब्रह्म द्रव्य को शिव जी ने अपने मस्तक पर रखा है और ब्रह्मा विष्णु महेश सब गंगा जी की उपासना करते हैं। ओम कलयुग में 10,000 वर्ष के अंत में भगवान पृथ्वी को छोड़ देंगे। उससे आधे वर्षों में अर्थात 5,000 वर्षों में गंगा जी और उससे आधे अर्थात 2,500 वर्षों में देवता चले जाएंगे। जब तक पृथ्वी पर गंगा जी है तभी तक सबरे तीर्थ हैं और तभी तक वे अपने अपने स्थानों में मनुष्यों के पापों को दूर करते हैं। जब गंगा जी नष्ट हो जाएंगी तो कौन उनके पापों को दूर करेगा? ऐसा विचार करके श्रेष्ठ तीर्थ पृथ्वी तल को चले जाएंगे। इसलिए सब मुनीश्वर जो है जब तक गंगा जी है जब तक स्नान कर ले तब तक धर्म कर ले, फिर पृथ्वी में लय हो जाएंगी जब गंगा जी। और जब तक सतयुग नहीं होगा तब तक वो समाधि लेकर के बैठ जाएंगी। नहीं तो कलिकाल मुनीश्वरों का नाश कर देगा। इसलिए काशी बड़ी श्रेष्ठ है कि जिसका कभी नाश नहीं होता है और जिसके आश्रय से गंगा जी भी सब पापों को दूर कर देती हैं। और ब्रह्म के नाश होने पर भी गंगा जी का नाश नहीं होता है, ब्रह्मा के नाश होने पर भी गंगा जी का नाश नहीं होता है। और काशी में पुण्य और पाप जो कुछ भी किया जाता है उसका सैकड़ों करोड़ों कल्प तक नाश नहीं होता है। चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, इसलिए काशी में जाकर के पाप मत करो। ओम जिस काशी के दर्शन के लिए गंगा भी उत्तरवाहिनी हो गई उसमें पंचगंगा तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। मैंने वहां तप किया है, सूरज भगवान कह रहे हैं कि मैंने वहां तप किया है और मेरे पसीने से
केरला नाम की नदी निकली है और गवस्तीश्वर के नीचे गंगा जी में जाकर के मिल जाती है। जो केरला नाम की नदी है वो सूरज भगवान के पसीने से निकली है और वहां ही चंद्र के अंश से उत्पन्न हुई दूधपापा नदी है। जो चंद्रमा के अंश से उत्पन्न हुई है वो दूधपापा है और भगवान के अंश से जो पैदा हुई है वो गंगा जी है। और विष्णु भगवान से उत्पन्न जो है वो यमुना जी वहीं पर आकर के मिली है और ब्रह्म के अंश से उत्पन्न हुई सरस्वती नदी भी वहीं आकर के मिली है। सो पृथ्वी पर एक ही पंचनद तीर्थ विराजमान है। वहां 5 नदियों का संगम है काशी में। ओम जब कार्तिक मास आता है तब रौनक नरक में गिरे हुए जो पितर होते हैं वो पुकार मचा देते हैं कि हमारे वंश में कोई ऐसा पुत्र श्रेष्ठ हो जाए, भाग्यवानों में श्रेष्ठ पैदा हो जाए, जो सुंदर पंचनद में जाकर के और नरक से तारने वाले हमारे तर्पण को कर दे। जब कार्तिक का महीना आता है तो पितर पुकारने लग जाते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा पैदा हो जाए जो पंचनद में जाकर के हमारा तर्पण कर दे, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। जब कार्तिक आता है तो प्रयाग आदि जितने भी तीर्थ हैं पंचगंगा पर स्नान करने आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पवित्र पंचनद में स्नान करते ही और बिंदु माधव की पूजा करने से उसी क्षण लाखों पापों का नाश हो जाता है। ओम जिसने जन्म भर में एक बार भी पवित्र पंचनद में स्नान कर लिया और बिंदु माधव का पूजन कर लिया, वो फिर जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ओम जो रात्रि में विधि पूर्वक पंचनद को दीपक दान करता है उसके वंश में कुल दीपक पैदा होता है। ओम जो ब्राह्मण कार्तिक के महीने में गवस्तीश्वर के सामने रुद्र के 100 पाठ सुनता है या सुनाता है वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और ये सारथी दिन में निश्चय करके सब तीर्थ उस तीर्थ पर जाते हैं और काशी के तीर्थ कहीं और नहीं जाते हैं, परंतु वे सब पवित्र पंचनद में स्नान करने के लिए अवश्य जाते हैं। और मणिकर्णिका भी आती है वहां पर, और फिर पुरवालों का तो कहना ही क्या है, वे तो आते ही आते हैं। प्रथम तो मनुष्य की देह मिलने बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है, फिर काशी और भी दुर्लभ है, उसमें भी कार्तिक मास बहुत दुर्लभ है और कार्तिक मास में पंचगंगा बहुत ही दुर्लभ है। ओम जिन्होंने कार्तिक मास में एक बार भी शुभ पंचनद में गोता लगा लिया उसका फल सब तीर्थों में स्नान करने से करोड़ों गुना होता है। ओम काशी में रह करके जो मनुष्य एक भगवान का भक्त होकर के और 3 वर्ष तक कार्तिक स्नान करता है तो हे कर इन संसार में उन लोगों को फिर प्रत्यक्ष फल मिलता है। जो लोग संतति, संतान, यश और धर्म बुद्धि इनको पाते हैं वो लोग संपत्ति, संतान और यश वगैरह और संतति वगैरह सबको पाते हैं। अब कहो और क्या सुनने की इच्छा है। श्री शरद कुमार संहिता नाम कार्तिक महात्म्य 10वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार गंगा जी और यमुना जी दोनों बहन एक सेठ के खेत में से निकल करके जा रही थी। तो यमुना जी ने उसके खेत में से 12 दाने जौ के तोड़ ली। गंगा जी बोली, करे बहन तूने ये क्या किया? तुझ पे तो ये प्रायश्चित करना पड़ेगा। तुझे तो पाप लग गया, तुझ पे तो कर्जा चढ़ गया। मैंने कि क्यों करे? तेरे ये 12 दाने तोड़ लिए उस साहूकार के खेत में से, उसका तुझ पे कर्ज हो गया। अब इसका तो तुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो यमुना जी बोली कि बताओ बहन, मैं कैसे प्रायश्चित करूं इसका? गंगा जी ने कहा कि तू जाकर के 12 बरस तक उसके यहां पे नौकरी कर, साहूकार के यहां पे। तो यमुना जी चल दी और साहूकार के यहां गई और बोले कि तू मुझे नौकरी पर रख ले। बोली, मैं 4 काम नहीं करूंगी, बाकी तेरे सारे काम कर दूंगी। एक तो बिस्तर नहीं लगाऊंगी, एक दीपक नहीं जलाऊंगी, एक झाड़ू नहीं लगाऊंगी, और चौथा मैं झूठे बर्तनों को साफ नहीं करूंगी, बाकी सारे काम कर दूंगी। साहूकार ने कही ठीक है, रह जा भैया। साहूकार ने उसको नौकरी पर रख लिया। अब यमुना जी घर के सारे कामों को करती और अपना जीवन उनका कटने लग गया। इसी प्रकार कार्य करते 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 एक बार जो है 12 वर्ष जब उनको हो गए तो कुंभ का मेला लगा उज्जैन में। उज्जैन में मेला लगा क्योंकि वो जो साहूकार और सेठानी जो थे वो दोनों बड़े धार्मिक थे। वो प्रतिवर्ष कार्तिक स्नान किया करते थे। कार्तिक स्नान वो जरूर करते थे और वो उनको उसी के वजह से यमुना जी का वहां पर संयोग ऐसा हुआ कि उनको वहां रहने की व्यवस्था हो गई और 12 वर्ष तक नौकरी करी उन्होंने। जब वो वहां, अच्छा वो धार्मिक थे तो वो हर तीर्थ में जाते थे। तो जब कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद जो लगता है वो लगा तो वहां जाने लगे। वो तो यमुना जी ने उसको 1 टका दिया सोने का कि वहां पे मेरी गंगा बहन मिलेगी, उसको ये आप दे देना जाकर के टका। साहूकार बोला कि भाई मैं तेरी गंगा बहन को कैसे पहचानूंगा? कि तुम जाकर के ये देख लेना, वो हरी हरी चूड़ी पहननी होगी और गोरे रंग की होगी बिल्कुल, और तुम उसको दिखाओगे तो वो पैसे को पकड़ लेगी पहचान करके कि ये मेरी बहन ने भेजा। तो साहूकार गए क्योंकि वो प्रतिवर्ष कार्तिक स्नान तो करते ही थे, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। उनको गंगा जी ने पहचान लिया और गंगा जी ने उनसे वो 1 टका ले लिया और टका लेकर के गंगा जी ने उनसे एक बात कही कि यमुना से कह देना कि अब उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और वो अब आ जाए। वो सेठ और सेठानी दोनों उज्जैन में दर्शन करके भगवान के कुंभ के मेले के और आए अपने घर पर, और उन्होंने यमुना जी से कही कि हमने तेरी बहन को तेरा भेजा हुआ टका दे दिया और तेरी बहन ने ये कही है कि भाई अब उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और वो आ सकती है। इतना सुनते ही उस समय यमुना जी मटके में पानी भर रही थी। घर का काम तो करती थी क्योंकि वो कार्तिक स्नान करने का फल था सेठ सेठानी के लिए। तो उन्होंने पानी भरते हुए उसी समय उन्होंने सहस्त्र धारा होकर के और बहने का नंबर लगा दिया और वो गंगा जी के पास पहुंच गई। उधर सेठ ने देखा कि ये तो यमुना जी है, सहस्त्र धारा होकर के बहने लग गई, तो वो सिर पकड़ करके बैठ गया
सेठ सेठानी दोनों के, हमने ये क्या किया, हमने तो यमुना जी पे काम कराया, हमारे ऊपर तो कितना पाप चढ़ गया। अब वो अपने करिए पर पछताने लगे और बैठ गए, उन्होंने खाना पीना कुछ नहीं खाया। उधर गंगा जी के पास पहुंची यमुना जी, तो गंगा जी ने कहा कि भाई तू उस सेठ को संतोष दिला करके आई है कि नहीं, कि मैं तो कुछ कह करके नहीं आई हूं, कि तू कुछ कह करके नहीं आई है, वो बेचैन होगा, उसको जा करके संतुष्ट करके आ और संतोष दिला के आ कि भाई कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूं। तब यमुना जी आई और उन्होंने सेठ को सपने में बताया कि भाई सेठ तू सिर पकड़ करके क्यों बैठा हुआ है, करे मुझ पे इतनी गलती हो गई, मैंने तो आपको इतना काम कराया, घर के सारे काम कराए और मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करता रहा और मुझ पे तो अब कैसे प्रायश्चित हो गया, मुझे तो इतना पाप लग गया, मैंने आपको इतना काम कराया है, मैं अपने किए पे पछता रहा हूं। यमुना जी बोली कि तू अपने किए पे मत पछता है, तुझे कोई पाप नहीं लगा है, मैं तो अपना प्रायश्चित करने आई थी तेरे घर पे, क्योंकि तू स्नान करता है कार्तिक में हर महीने हर साल, इसलिए वो तेरा पुण्य तो ऐसा था ही कि मुझे आना था तेरे यहाँ, इसके बहाने से मैंने तेरे खेत में से 12 दाने जौ के तोड़ लिए थे, उनका बहाना बना करके मुझे तेरे घर में रहना था, क्योंकि तुझे कार्तिक का स्नान करने का मुझे फल देना था, इसलिए मैं आई थी। और अब तेरे घर में धन धान की संपन्नता हो जाएगी और तू आराम से रह और किसी प्रकार का पश्चाताप मत कर। और ऐसा कह करके यमुना जी चली गई और गंगा जी के पास जाकर के और दोनों बहनें अलग अलग बहने लग गई। कार्तिक मास में स्नान करने का ये यमुना जी ने और गंगा जी ने उस सेठ को जैसा फल दिया वो वैसा सबको दे, कथा सुनने वालों को दे, कथा के हुंकरा भरने वालों को दे, कथा देखने वालों को दे, सबको दे और सब पर कृपा करे। बोलो गंगा जमुना की जय, बोलो गंगा जमुना की जय, बोलो गंगा जमुना की जय।